मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग ने अपना एक चैप्टर खत्म किया था जो था हमारा विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सॉइल। सॉइल से आप लोग क्या समझते हैं? सॉइल का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम लोग सॉइल को बोलते हैं बेटा मिट्टी। तो अब हम लोग लेसन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो बेटा जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वही उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा हमारा सॉइल। सॉइल हमारा नेचुरल रिसोर्स है बेटा, मैन मेड थोड़ी ना है, हम लोग थोड़ी ना मिट्टी को बनाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स से हम लोग क्या समझते हैं, जो बेटा नेचुरली हम लोग को मिलते हैं वो चीज में आता है, जैसे वाटर, सॉइल। तो ये सब हम लोग के किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्स में। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका बेटा? नेचुरल रिसोर्स का। इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो जो बेटा प्लांट्स हैं वो किस में लगते हैं? सॉइल में ही तो लगते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करता है, अपने हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जो प्लांट्स को नीड होता है बड़ा ग्रो होने में, वो हमारी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉइल प्रोवाइड कर रही है। अब बेटा आप सोचो कि अगर आप सॉइल ना हो तो आप प्लांट्स कहाँ लगाओगे? आप लोग अपने घर में तो प्लांट नहीं लगा सकते हो, ना टेबल में लगा सकते हो कि आज आपका मन किया हम लोग बालकनी में गया और प्लांट लगाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। तो आपको प्लांट लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए? तो सबसे पहले आता है हमारा सॉइल। सॉइल के बिना कोई प्लांट हम लोग नहीं लगा सकते हैं, समझे बेटा। और तो हम लोग जो सॉइल है बेटा वो प्लांट को क्या क्या प्रोवाइड करती है? वाटर प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इट इज अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, तो उसके वो क्या है? सॉइल क्या है? उनका होम है बेटा, घर है। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है बेटा एग्रीकल्चर, कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। अब बेटा आप सोचो, अगर मिट्टी ना हो तो क्या हम लोग खेती कर पाएंगे? क्या हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे? अगर मिट्टी नहीं होगी बेटा, सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा? हम लोग अपने घर में तो खेती नहीं कर सकते कि सोचा आज हम लोग अमरूद का बगीचा लगा लें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। हम लोग को गुआवा का अगर हम लोग को गार्डन लगाना है तो हम लोग के घर में जैसे गार्डन्स भी होते हैं तो किस में होते हैं? पहले तो सॉइल होती है ना, तभी तो हम लोग उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। अगर हम लोग को प्लांट कहीं पे भी ग्रो करना है तो बेटा हम लोग को नीड किसकी है? सॉइल की। बिना सॉइल के हम लोग कहीं पे भी प्लांट नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो सॉइल सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर के लिए। और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो बेटा हम लोग क्या खाएंगे? अगर किसान हम लोग को खाने को नहीं देंगे, किसान ही क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, राइस लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं। अगर किसान एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, फार्मर एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो बेटा हम लोग को खाना कैसे मिलेगा? और एग्रीकल्चर किस में करेंगे? किसान घर में तो नहीं करेंगे, किस में करेंगे बेटा? सॉइल में। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। इसेंशियल मीन्स जरूरी ही है, बिना सॉइल के एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है और ना ही पॉसिबल है हम लोग की लाइफ। जो लिविंग बींग्स हैं वो बहुत डिपेंडेंट हैं सॉइल पे बेटा। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे। प्लांट्स हम लोग घर में तो लगाएंगे नहीं, अभी हम लोग ने पढ़ा। तो प्लांट्स लगाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सॉइल। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं ना बेटा, वो हम लोग को कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। और प्लांट्स किस में लग रहे हैं? सॉइल में। तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके देखिए। हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन, जो हम लोग को किससे मिलेगी? प्लांट से। और प्लांट को क्या चाहिए? सॉइल। तो एक तरीके से हम लोग की लाइफ का बहुत इसेंशियल पार्ट है सॉइल। बिना सॉइल के हम लोग नहीं रह पाएंगे। हर चीज में हम लोग को सॉइल की जरूरत है, ठीक है बेटा। एग्रीकल्चर के लिए भी इसेंशियल है और प्लांट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। बिना सॉइल के तो प्लांट्स लग ही नहीं सकते। ओके बेटा। एग्रीकल्चर प्रोवाइडर्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। एग्रीकल्चर को हम लोग को क्या क्या देता है? फूड देता है, क्लॉथिंग देता है और शेल्टर देता है, घर प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। सॉइल इज दस एज इंसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सॉइल जो है बेटा वो हम लोग की लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। बिना सॉइल के हम लोग की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। द अर्थ फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। बेटा जब पहली बारिश होती है तो जो सौंधी सी स्मेल आती है वो कितनी रिफ्रेशिंग होती है, कितनी अच्छी लगती है। अच्छा आप देखिए, जो आपके घर के अगर सामने मिट्टी हो उसको आप जब सींचते हैं, जब उसमें बेटा पानी डालते हैं तो कितनी अच्छी सौंधी सी स्मेल आती है ना बेटा। तो वो कितनी रिफ्रेशिंग होती है, कितनी अच्छी होती है। ऐसे ही जब फर्स्ट रेन होती है तो फिर जो
स्मेल आती है सॉइल से, वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है, आपका मूड वो बहुत अच्छा कर देती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। सॉइल हम लोग की लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है बेटा। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ सॉइल। जो पहेली और बूझ होते हैं, एक दिन वो बैठे हुए थे, रेनी सीजन का टाइम था, वो लोग बैठे हुए थे। आप लोग ने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है, जो केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, वो बहुत सारे निकलते हैं। तो बेटा क्या था, वो दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने एक अर्थवॉर्म को निकलते हुए देखा। ठीक है, पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। उसने सोचा, क्या ऐसे सोचा कि क्या जो जमीन है हमारी, जो सॉइल है, उसके नीचे भी लाइफ है। जैसे हम लोग तो क्या है, सॉइल के ऊपर रहते हैं, तो लेकिन सॉइल के नीचे भी तो रहते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो किसके अंदर रहते हैं बेटा, सॉइल के अंदर। तो पहेली ने क्या सोचा, क्या इसके नीचे भी कोई जिंदा इंसान है, कोई मतलब क्या छोटे छोटे क्या कीड़े मकोड़े इसके अंदर भी रहते हैं। तो फिर बेटा हाँ बिल्कुल रहते हैं, आप लोगों ने देखा है केचुए वगैरह किसके अंदर रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया आई वंडर व्हाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलिथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। तो बेटा एक लड़की है, वो पूछ रही है कि मैंने एक बार देखा कि बहुत सारी प्लास्टिक थी और प्लास्टिक के आर्टिकल्स और पॉलिथीन बैग मैंने देखा एक जगह किनारे इकट्ठा पड़े हुए हैं, किसमें, सॉइल में पड़े हुए हैं। तो क्या ये चीज़ अच्छी है बेटा, हम लोग ने कुछ खाया, हम लोग का मन है चिप्स खाने का, तो अच्छी बात है आपने खाया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चिप्स खाया, जो राइपर है ऐसे ही फेंक दिया। हम लोग नहीं देखते अरे डस्टबिन ढूंढे, या हम लोग गार्डन में गए बस टहल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी और फेंक दी। तो बेटा बहुत गलत बात है, इसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी बहुत कम हो रही है, सॉइल हमारी बहुत इससे क्या होती है, खराब होती है। तो हम लोग को ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पॉलीथीन बैग्स एंड द प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग्स और जो प्लास्टिक होती है वो क्या करती है, सॉइल को हमारी पॉल्यूट करती है, और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है बेटा। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में जो रहते हैं बेटा, अभी हम लोगों ने देखा अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहता है, उसको क्या करते हैं, किल कर सकते हैं बेटा। अब आप सोचो, एक आम जा रही थी आपसे बगल में, सॉइल में वो आराम से चल रही थी, आपने क्या किया, बॉटल में थोड़ी सी कोल्ड बची, आपने उसको कस के फेंक दिया, तो वो तो बेचारी वहीं पे बढ़ गई ना बेटा, वो तो एकदम छोटी सी थी, आपने देखा ही नहीं, आपने बस फेंक दिया, आपका जो मन करा आपने फेंक दिया, तो फिर वो चीज़ बहुत गलत। अब आप सोचो आपके घर में कोई फेंक दे सामान, कोई कूड़ा फेंके, तो आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता ना बेटा। तो ऐसे ही सॉइल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है, जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े उनका घर है, अगर आप उसके ऊपर कुछ फेंकोगे या प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स ऐसे ही फैलाओगे, तो वो चीज़ बहुत खराब होती है, गलत होती है। तो दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। हम तो इसी की वजह से डिमांड हुई थी कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को हम लोग को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। बैन का मतलब क्या होता है बेटा, बंद कर देना चाहिए। हम लोग ने देखा भी था कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, पॉलीथीन बिल्कुल बंद हो गया था, अब तो फिर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन बीच में बिल्कुल पॉलीथीन बंद हो गया था। हम लोग को कुछ लेना होता था तो वो क्या करते थे, पेपर में रैप करके देते थे या फिर लिफाफे में देते थे। तो ये चीज़ अच्छी हुई थी। तो पॉलीथीन बैग्स को क्या करना चाहिए बेटा, हम लोग को बैन कर देना चाहिए। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर द नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अदर सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन, जो केमिकल्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जैसे हम लोग को जैसे कभी कभी खेती नहीं होती तो हम लोग उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो वो चीज़ हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को खराब करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल कैसी है, सॉइल है कैसी, क्या हर जगह एक जैसी है सॉइल, ऐसा तो नहीं है बेटा, कहीं अलग है और कहीं पे अलग है। तो सॉइल है कैसी, ये देखने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। हम लोग एक ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी सी मुट्ठी में सॉइल लाएंगे, उसके ऊपर डाल देंगे, फिर हम लोग उसको एक रेस्ट में छोड़ देंगे, एक रूम में रख देंगे, ठीक है। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड, उसको पाउडर कर देंगे ऐसे ऐसे क्रम्प करके। नाउ टेक अ ग्लास 3/4 फिल, उसको हम लोग 3/4 भर देंगे, फिर देन
एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, हाथ में मुट्ठी में लेके सॉइल उसके अंदर डाल देंगे। स्टीर इट वेल, उसे अच्छे से एक स्टिक से उसे अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे सॉइल को। नाउ लेट इट स्टैंड एंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, फिर उसको आराम से रख देंगे और उसको बहुत देर के लिए हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या है, आपके अंदर क्वेश्चन होगा ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर डू यू सी द लेयर, फिर जब आप उसको ऐसे अंदर से रख देंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, जैसे हम लोग ने ग्लास लिया है, इसमें हमने सॉइल डाली है, तो क्या आप देखोगे इसमें कुछ लेयर्स बन जाएंगे। देख रहे हो आप, नीचे क्या होंगे, छोटे छोटे कंकर्स होंगे सॉइल में, वो क्या होंगे बेटा नीचे आ जाएंगे। जो थोड़ा सा ठीक होगा उसके ऊपर आ जाएगा, जो बिल्कुल जैसे पत्तियां भी गिरती है ना सॉइल के ऊपर, जो छोटे छोटे पत्तीज होंगे, लीव्स होंगे, वो क्या होगा बेटा सबसे ऊपर आ जाएगा। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो सबसे ऊपर जो ऐसे तैरते हुए जो डेड मैटर होते हैं, जो जैसे लीफ नीचे गिर गई तो वो क्या हो गई, डेड पार्टिकल्स हो गई। तो ये जो छोटे छोटे रॉटिंग डेड मैटर्स होंगे उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ह्यूमस। ठीक है, तो द रॉटिंग डेड मैटर आर नोन एज ह्यूमस। ठीक है बेटा, यू प्रोबेबली नोन दैट द सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक एंड द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है बेटा, जब हम लोग की रॉक्स जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो टूटती है, फिर हवा चलती है, वाटर होता है, बारिश होती है, हवा चलती है, तो क्लाइमेट की जो कंडीशन होती है जिसमें रॉक टूट के मिट्टी बनती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेदरिंग बोलते हैं। तो इतना हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग पूरी सॉइल की प्रोफाइल हम लोग कल पढ़ेंगे कि सॉइल कैसी होती है, कहाँ किस किस पार्ट में वो डिवाइड होती है और किस किस पार्ट का क्या क्या नेम होता है। ठीक है बेटा, इतना में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।